हेलो फ्रेंड्स, मेरा आपके YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 आपको बताने वाला हूं। मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक बना रखा है। मैंने ऊपर में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे दिया है, वहां जाके आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कृपया करके इसे फॉलो करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर देख सकते हैं 20 तक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, चाहे आप एनडीए दिलाओ, चाहे आप प्री पॉलिटेक्निक दिलाओ, चाहे आप आरआरबी, बैंकिंग और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो होंगे उन सब कंपटीशन एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके बेसिक का काम आएगा। तो यहाँ पर आपको जो रेड में लिखा हूँ, यहाँ पर रेड में वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख के बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक का पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर 5 से 8 तक बताऊँगा, फिर 9 से 12 तक बताऊँगा, फिर ये आगे बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन है। तो उसके लिए बेसिक एक मंत्र है, मंत्र फूको और ये स्टेप पे क्वेश्चन बनाओ। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमेशा इसको याद रखना है। कभी भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रहेगा तो उसकी जगह आप 1 लिख देंगे। मतलब यहाँ पर थीटा और थीटा सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा की जगह कुछ भी रहे और यहाँ थीटा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होना चाहिए, और साइन स्क्वायर में होना चाहिए, अगला वाला कॉस स्क्वायर में होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। देख लीजिए इसी टाइप का पैटर्न दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर थीटा थीटा मतलब यहाँ 60 डिग्री सेम है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो देख लीजिए ये थीटा और थीटा सेम है, देख सकते हैं। देखो मैं फॉर्मूला बताया हूँ, थीटा और थीटा सेम होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर 45 होगा और यहाँ 60 होगा तो ये 1 नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। पर देखिए यहाँ पर सेम है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब ये इस टाइप का दिख रहा है। थीटा थीटा सेम है मतलब 45 सेम है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ भी देख लीजिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, चाहे आप a प्लस बी बोले या b प्लस ए बोले, इसका मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब आप बोलोगे a माइनस बी या b माइनस ए मतलब सेम होता है, ये गलत है ना। ये माइनस में नहीं होता है, ये प्लस में बस होता है। तो अगर हम ऐसा बोले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे पीछे करके लिख दे तब भी क्या होगा, 1 होगा। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पास कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री सेम है। साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का पैटर्न रहे तो आपको हमेशा इसका आंसर सेकंड का थर्ड का भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो फोर्थ देख लीजिए, यहाँ पर फोर्थ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब देखिए थीटा थीटा मतलब 30 है ना, या थीटा की जगह कुछ भी रहे। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, इस टाइप का पैटर्न रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो आप ये फर्स्ट लेकर 4 तक का क्वेश्चन बना लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 5 से लेकर 8 तक का। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये मंत्र है, ये मंत्र इस क्वेश्चन में फूंक देंगे तो ये क्वेश्चन सुई से बन जाएगा। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन को जो है उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कुछ भी रहे, माइनस कुछ भी मतलब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 60 लिखोगे यहाँ 60 आएगा, यहाँ 50 लिखोगे तो यहाँ 50 आएगा, जो लिखोगे यहाँ वो आएगा। थीटा थीटा मतलब सेम चीज़ है ना। अगर देख लीजिए यहाँ पर अगर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है आपका, इसको याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाएंगे। तो देख सकते हैं सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45 इक्वल टू क्या होगा। तो आप देख लीजिए पैटर्न, देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा मतलब 45 डिग्री
ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री, देख लीजिए 45 सेम है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का पैटर्न है, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए, 6 क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो थीटा और थीटा सेम है, ठीक है, सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर का पैटर्न है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का पैटर्न है, और थीटा थीटा सेम है, कुछ भी रहे यहाँ पर थीटा थीटा की जगह, मतलब 45 यहाँ तो 45 यहाँ रहा है, 65 यहाँ तो 65 यहाँ पर 60 यहाँ है तो 60 आ रहा है, अगर यहाँ पास 0 डिग्री है तो 0 डिग्री यहाँ रहा है, अगर जो भी चीज़ जो भी वैल्यू आपको दे दे, अगर यहाँ पर सेम चीज़ है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का पैटर्न है तो हमेशा आंसर बनाएगा। जैसे कि 8 क्वेश्चन में बता देता हूँ, क्या है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे इसके इक्वल 1 होगा, क्योंकि यहाँ थीटा सेम है और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का पैटर्न है, ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। अगर आप बोलोगे यहाँ पास प्लस लगा दे तो ये प्लस लगा दे तो इक्वल टू 1 नहीं होगा, इसका आंसर नहीं 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पास माइनस रहता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पास क्या रहेगा, जब माइनस रहेगा तभी उसका आंसर ये फॉर्मूला यूज़ होगा और तभी इसकी जगह हम 1 लिख पाएंगे। अगर एक भी चीज़ और डाउट आता है, क्या डाउट आता है, अगर यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ पास क्या है 90 डिग्री है, तो देखिए अलग अलग हो गया, तो ये अलग अलग हो गया, तो इस वैल्यू से हम इसका वैल्यू मान निकाल सकते हैं। पर हमारे पास मैं अभी तो सेम वाला बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, अब वो वाला फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, मतलब 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पास मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं यहाँ पास ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सेम काम है सबका, बस फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पास देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ थीटा की जगह कुछ भी रहे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 60 लिख दिया, और यहाँ कॉट स्क्वायर या थीटा की जगह अभी यही थीटा वाला आएगा ना 60 डिग्री, इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका जो मान होता है वो 1 होता है। तो इस पैटर्न का दिख रहा है, देख लीजिए इस पैटर्न थीटा मतलब थीटा और थीटा सेम है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का पैटर्न है, और 60 सेम है, मतलब ये थीटा सेम है, तो इसका मान 1 आएगा। तो वहाँ पर देख लीजिए सब भी क्वेश्चन यहाँ पर देखो 45 या 30 या 30, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 आंसर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर कंपटीशन एग्जाम में, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब जो क्वेश्चन मैंने लिखा है हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए है, तो ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 होंगे, 1 से लेकर 8 हो गए, 8 से लेकर 12 हो गए, 12 तक का क्वेश्चन हम आसानी से बना लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 13 से 16 तक का क्वेश्चन। तो मैं फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन दोनों बता देता हूँ, उससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन को इस टेबल का यूज़ करके बना सकते हैं। अगर ये टेबल आपको याद नहीं है तो मेरे फर्स्ट पार्ट को जाके देखिए, उसमें मैं इसको याद करने का ट्रिक भी बताया हूँ। तो यहाँ पर जब मैं 13 क्वेश्चन बताऊँगा तो लिख देते हैं साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, या बीच में नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, या बीच में नहीं है मल्टीप्लाई है, प्लस कॉस 30 डिग्री और यहाँ साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए, ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। ये टेबल याद होगा तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन अगर कंपटीशन एग्जाम में आएंगे तो बन जाएंगे। तो ये टेबल आपको मुंह बोल याद होना चाहिए। तो यहाँ पास देखिए साइन 30 कॉस, यहाँ कॉस 40 नहीं है ना, 45 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45, ये सब का वैल्यू यहाँ पास दिया हुआ है। साइन 30 दिया है ना, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 1/2, तो इसकी जगह क्या जाएगा 1/2। कॉस 45, तो देखो कॉस 45 मतलब यहाँ पास, ठीक है, क्या जाएगा 1/√2, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई 1/√2, बीच में प्लस है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई लगेगा, देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, देख लो साइन 45 है ना, देख लो साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 कहाँ गया, कॉस 30 √3/2 इंटू साइन 45 1/√2, पूरा परफेक्ट है। 1 1 जा 1 और 2 का मल्टीप्लाई अगर √2 से करूंगा तो 2√2 आएगा। कई लोग 2 2 जा 4 कर देते हैं, गलत है, ये 2 बाहर है रूट अंदर में है, प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पास
ठीक है, 2 2 जा 4 नहीं करना है, क्या आएगा 2√2, क्या आएगा 2√2 प्लस, अब क्या आएगा √3 का मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर से होगा, 1 से होगा तो √3 आएगा, नीचे का 2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो √2 आएगा, बस इतना आ गया आपका। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 2√2 और 2√2 एलसीएम आ गया, तो 2√2 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर का वैसे उतार देंगे 1 + √3, ठीक है, बस ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। या आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में और भी आगे आंसर दिया है तो नीचे में √2 वाला कभी भी आए, √3 वाला कभी भी आए तो आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, ठीक है। यहाँ पर 2√2 ये भी आंसर हो सकता है ना, मल्टीप्लाई √2 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई √2 का, तो यहाँ पर ये भी आंसर लिख सकते हैं ना, यहीं तक रुक सकते हैं आप। √3 का मल्टीप्लाई यहाँ √2 ऐसी का वैसे आएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे का √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और नीचे पहले से 2 है तो मतलब नीचे में 4 आ जाएगा, बचेगा क्या 1 + √3 और ब्रैकेट में √2, ये आंसर आएगा आपका। पर ये आंसर यहाँ तक का आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर नहीं भी आया तो ध्यान से देखेंगे, बस वैल्यू बस रखना है। जैसे कि मैं ये नहीं बताता, मैं 15 बता देता हूँ आपको। 15 क्वेश्चन क्या है, sin 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो मान देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3/2, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस, है ना, cos 60 की वैल्यू क्या आती है, cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2, sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। बस सेम बनेगा, आपको समझ में आ चुका है ये कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पास 2√2 होगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई √2 से, 3 का √3 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा √3 आएगा, 1 1 जब 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई √2 से करूँगा 2√2 आएगा। अब देखो नीचे में, अगर नीचे में ये सेम रहता है तो एलसीएम क्या आएगा 2√2, क्या आएगा एलसीएम, लघुत्तम समापद तक क्या आएगा 2√2। अब यहाँ पर देखना, अगर नीचे में एलसीएम सेम आया है तो ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं √3 - 1, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। पर देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन बताया हूँ मैं, sin 60 cos 45 cos 60 sin 45, मतलब ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यहीं तक रुक सकते हैं, या रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर सकते हैं, हर का परमेकरण √2 ऊपर √2 नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये सब क्वेश्चन वैसे ही करना है, वैल्यू रखना है, वो 17 क्वेश्चन में बताता हूँ। 17 क्वेश्चन क्या है, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन क्या आएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा, तो कुछ मत करना आप, यहाँ पास आप जानते हैं, देख लीजिए, मैं इसको बताया हूँ ना, ये सब काम आने वाला है आपके। sin स्क्वायर 45 डिग्री, देखो 45 cos स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो इससे पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से, और नीचे क्या है tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन ये tan 60 का वैल्यू कितना होता है, देखो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो 1 अपॉन √3, और यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो 1/3 इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप मान रख के बना सकते हैं। ये 18, 19, 20 क्वेश्चन ईजी है। आप कुछ नहीं करेंगे, tan 60 का वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan 45 का वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं उसको आप घर में बना के देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे आपको कुछ नहीं करना है, ये टेबल के जरिए ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को भी टेबल के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, पर ये सारे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बना सकते हैं, एक टेबल का यूज़ करके, एक डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे पेज मैथ्स गुरुजी को जरूर लाइक और फॉलो करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगले पार्ट में 7th पार्ट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।